हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम चैप्टर 2 के तहत सल्तनत काल का अध्ययन कर चुके हैं। इसी के साथ ही हमने विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की भी जानकारी प्राप्त की। अब हम शुरू करने जा रहे हैं मुगलकालीन भारत में, और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे बाबर का, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बने। बच्चों, हमें पता है कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, और इस युद्ध में बाबर के द्वारा सल्तनत काल के जो अंतिम शासक थे, लोदी वंश के भी अंतिम जो शासक कहलाते हैं, इब्राहिम लोदी, उनको पराजित कर दिया जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और बाबर होते कौन है? ये काबुल के शासक होते हैं। बाबर ने इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, पहली बार तुलुगुमा युद्ध पत्ती का प्रयोग किया। एक बार देखते हैं ये तुलुगुमा पत्ती क्या होती है, इसमें क्या किया जाता था, बाबर क्या करता था। इसमें बाएं और दाएं दोनों तरफी सेनाओं को तैनात कर दिया जाता था और शत्रु भ्रमित हो जाता था। बाद में ये पीछे से शत्रु के ऊपर आक्रमण करते थे, यानी धोखे से शत्रु के ऊपर आक्रमण किया जाता था। तो एक तो है ना जिहाद का नारा दिया था, साथ ही में तुलुगुमा युद्ध पत्ती का उपयोग किया था। तो ये ऐसे कुछ कारण बने जिनके द्वारा बाबर को विजय हासिल होती है, सल्तनत काल समाप्त हो जाता है और भारत में किसकी स्थापना होती है? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। इब्राहिम लोदी पराजित हो जाते हैं और बाबर विजित हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि पानीपत कहाँ स्थित है, तो पानीपत वर्तमान हरियाणा के अंदर स्थित है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं इतिहास में, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, ये युद्ध यहीं लड़े गए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की, क्योंकि इसी के दौरान क्या होता है, युगांतकारी घटना होती है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। जब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों की, तो मुगल साम्राज्य के जो महत्वपूर्ण शासक हुए, सबसे पहले तो संस्थापक हैं बाबर, उनके बाद जो अगले बनते हैं हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर, जिनको सलीम भी कहा जाता था, और जहांगीर के बाद आता है शासन शाहजहां का, और शाहजहां के बाद शासन आता है औरंगजेब का। औरंगजेब इनके अंतिम प्रभावशाली शासक होते हैं। औरंगजेब के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी होते हैं, जिनके कारण मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है और आगे चल करके इसका पतन हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि जो ये मुगल जितने भी शासक थे, ये तैमूर वंश था, उससे संबंधित होने के कारण ये क्या कहलाते हैं? ये तिमूरियन भी कहलाते हैं। तो आया समझ में, तिमूरियन किसे कहा जाता है? मुगल वंश को तिमूरियन के नाम से भी जाना जाता था। अब हम अध्ययन कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में। ठीक है, बाबर का अगर हम कार्यकाल देखें तो 1526 से लेकर 1530 तक का इनका कार्यकाल माना जाता है। इनका जन्म हुआ था फरगना में, और फरगना कहाँ स्थित है? यहाँ आप मानचित्र में देखिए, ये मध्य एशिया का क्षेत्र है। यहाँ तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और यहाँ पर ये है फरगना। तो मध्य एशिया की फरगना में इनका जन्म होता है। और कब होता है? 1483 ईस्वी में होता है। इनका पूरा नाम होता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये इनका पूरा नाम होता है। ये मध्य एशिया के जो महान 2 विजेता थे, जिनके बारे में आपको पूर्व में बता चुकी हूँ। ठीक है, एक तो होते हैं तैमूर लंग, तो ये उनके वंशज थे। ये अपने पिता की तरफ से उनके 5वें वंशज थे। और पिता कौन थे? पिता थे उमर शेख मिर्जा। ठीक है, और अपनी माता की तरफ से ये चंगेज खां के 14वें वंशज थे। तो जो 2 महान शासक थे, 2 महान विजेता थे, जिन्होंने कि पश्चिम और मध्य एशिया में अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की, चंगेज खां और तैमूर लंग, उनके वंशज ये थे। कौन थे वंशज उनके? बाबर। तो इतने महान वंशों का रक्त इनकी सिराओं में बह रहा था। आगे बात करते हैं, ये तुर्क मुसलमान थे। बाबर के जो पिता की असामयिक मृत्यु हो जाती है 1494 ईस्वी में, और उसके बाद ये क्या होते हैं? मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठते हैं और बादशाह की उपाधि धारण करते हैं। और बादशाह की उपाधि धारण करने वाले ये पहले तैमूर वंशीय शासक होते हैं। तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाले प्रथम तैमूर वंशीय शासक कौन थे? बाबर प्रथम तैमूर वंशीय शासक थे। ये भारत पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि इनके पास से ये क्षेत्र, इनका जो फरगना का क्षेत्र है, ये भी इनके हाथ से निकल जाता है। ये काबुल में अपना शासन स्थापित करते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं? ये धन धान्य की प्राप्ति हेतु और अपने शासन के विस्तार का लक्ष्य लेकर के भारत पर आक्रमण करते हैं। और ये जो भारत पर प्रथम आक्रमण करते हैं, ये भारत के पश्चिमी क्षेत्रों की तरफ करते हैं। वहाँ पर भैरा के दुर्ग में इनका प्रथम आक्रमण होता है, और इनका भारत पर जो प्रथम आक्रमण होता है वो 1519 ईस्वी में होता है। अब बात करते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों की, जिसमें से हम एक युद्ध तो देख ही चुके हैं, जिसके द्वारा उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526
1526 में लड़ा गया था, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध था बाबर का। लेकिन उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध था जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया वो था खानवा का युद्ध। और यह युद्ध कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में लड़ा गया। और यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? खानवा नामक स्थान पर हुआ था। और खानवा कहाँ स्थित है? आगरा से 40 किलोमीटर दूर पर यह स्थान स्थित है। इस युद्ध में भी तुलुगुमा युद्ध पत्ती का उपयोग किया गया। तुलुगुमा युद्ध पत्ती जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसमें दाएं और बाएं दोनों तरफ सेनाएं तैनात की जाती हैं और पीछे से शत्रु के ऊपर धोखे से आक्रमण किया जाता था। साथ ही इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा भी दिया। जिहाद यानी धर्म के नाम पर जो युद्ध लड़ा जाता है उसे जिहाद कहा जाता है। इस युद्ध में विजय होने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी? खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित करने के बाद। और ये किसे कहा जाता है? गाजी किसे कहा जाता है? तो जो मुस्लिम शब्दावली है उसके अनुसार गाजी उसे कहा जाता है जो धर्म का रक्षक होता है और अधर्मियों को मार भगाता है। तो गाजी की उपाधि धारण करते हैं और इसके कारण क्या होता है? दिल्ली और आगरा के क्षेत्र में इनकी स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। और युद्ध का कारण वही है कि राणा सांगा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो इनको लगा, बाबर को लगा कि इससे मेरे साम्राज्य को खतरा हो सकता है, इसलिए इन दोनों के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। अगर हम क्षेत्र को देखें तो यहाँ मानचित्र में देखिए, यहाँ ये आगरा है और आगरा से कुछ ही दूरी पे ये खानवा स्थान है। यहाँ पे ये गुजरात है और इधर ये हमारा राजस्थान है, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश है और आगरा से कुछ दूरी पर ही ये खानवा का स्थान स्थित है जहाँ पर यह महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण युद्ध की। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में और इसमें क्या होता है? मालवा क्षेत्र में यह युद्ध लड़ा जाता है। मालवा यानी आधुनिक मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये चंदेरी है, ये राजस्थान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के चंदेरी में जो राजपूत शासक होते हैं कौन होते हैं? मेदिनी राय। उनके बीच में यह बाबर और मेदिनी राय के बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है जिसमें मेदिनी राय को क्या कर देते हैं? बाबर परास्त कर देते हैं, उनको हरा देते हैं। तो चंदेरी के युद्ध के बाद जो अगला युद्ध होता है वह होता है घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध कब होता है? 1529 में। ये युद्ध लगातार हो रहे हैं, तो 1529 में घाघरा का युद्ध होता है जिसमें क्या करते हैं? बाबर अफगानों को परास्त कर देते हैं। ठीक है, और अफगान किसके नेतृत्व में यह जो युद्ध होता है लड़ते हैं? महमूद लोदी के नेतृत्व में। और यह युद्ध कहाँ पर होता है? घाघरा नदी के किनारे। कौन से वाले क्षेत्र में? वर्तमान बिहार वाले क्षेत्र में। इसलिए घाघरा नदी के किनारे होने के कारण इसे घाघरा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इधर आप देख पा रहे हैं यहाँ ये उत्तर प्रदेश की सीमा है और उत्तर प्रदेश की सीमा के बाद यहाँ ये बिहार है, तो बिहार में होता है। और यहाँ पे ये बिहार का मानचित्र दिया गया है, तो बिहार में ये कौन सी नदी के किनारे होता है? घाघरा नदी के किनारे। आप ये देख पा रहे हैं ये कौन सी नदी है? ये यहाँ पे घाघरा नदी होती है। तो वहाँ पर ये युद्ध लड़ा जाता है जिसमें बाबर के द्वारा किसे परास्त कर दिया जाता है? महमूद लोदी को परास्त कर दिया जाता है। इतने सारे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने के बाद बाबर काबुल जा रहे होते हैं। ठीक है, तो काबुल जाते समय रास्ते में लाहौर पड़ता है। तो लाहौर यहाँ आप देख पा रहे हैं मानचित्र के अंदर, ये वर्तमान पाकिस्तान, ये वर्तमान अफगानिस्तान और यहाँ पे काबुल। तो ये भारत से जा रहे होते हैं काबुल, लेकिन बीच में क्या पड़ता है? लाहौर। लाहौर में इनका क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। पहले इनको दफनाया जाता है यमुना के किनारे। कहाँ पर? आगरा में, आगरा के रामबाग में। लेकिन बाद में उन्हें काबुल में दफनाया जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बाबर का मकबरा है और ये कहाँ पर स्थित है? काबुल में स्थित है। तो बच्चों हमने बहुत ही संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की बाबर के बारे में, बाबर का परिचय देखा, बाबर के द्वारा लड़े गए जो महत्वपूर्ण युद्ध थे, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और उसके बाद घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना। अब हम आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे हुमायूं के बारे में। धन्यवाद।